वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर स्टार्ट की हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो 61 क्वेश्चन कवर किए थे। आज अभी हम 62 नंबर क्वेश्चन हैं, 120 क्वेश्चन तक जो है वो पूरा कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका जीएस का पेपर होने वाला है उसमें जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपकी अगर प्रैक्टिस होती है तो आप बहुत ईजिली जो है इन एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो 62nd नंबर क्वेश्चन, और हाँ, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट यानी 61 क्वेश्चन तक 1 से लेकर 61 तक का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। चलिए देखते हैं, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के इनका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा रिलेशन देख रहे हो कि जो फोर्स है उसका r स्क्वायर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है बट स्क्वायर भी है, ध्यान रखना इसको भी कि स्क्वायर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी जो आपका स्क्वायर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही निकल करके आएगा। अगर यहीं पर बात करते हैं कि अगर मास से पूछ लिया जाए कि मास और फोर्स का क्या रिलेशन होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट आप देख सकते हो निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। तो NaCl, आप सभी को पता होगा कि NaCl जो है वो सॉल्ट है। नेक्स्ट है Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो Mg+2, देखो +2 है ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 12, और अगर ऊपर +2 हो गया मतलब 2 माइनस कर दो तो आपका हो जाएगा 10, यानी 10 ऑप्शन जो है वो आपका सही है। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो आपको पता होगा कि जो 2 बॉन्ड्स वाले होते हैं ना उसमें आपका जो 4 हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। तो देखो ब्यूटेन भी है, प्रोपेन भी है, एथेन भी है, मतलब कि सभी हो जाएगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं करी हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। देखो हम H2O वाटर जो है वो हम पर डे जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है। तो कौन सा क्रियाशील विद्यमान है, तो आप जानते हो कि एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है, जो हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं दैट इज CHO। OH की बात करते हैं तो ये आपका एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल है। और अगर COOH की बात करते हैं तो ये कार्बोक्जिलिक है, कार्बोक्जिलिक एसिड आपने पढ़ा होगा। NH2 जो है वो आपका अमोनियम से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। देखो DPSP की बात करी जा रही है, तो जो DPSP होता है ना वो कानून द्वारा मतलब कि अप्रवर्तनीय है, इसको ना प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, या कोई भी नागरिक जो है इसके खिलाफ जाकर के याचिका वगैरह दायर नहीं कर सकते या गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकता। जबकि मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो कोई भी आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, किस संविधान के संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। तो ये आपका 70 संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो महत्वपूर्ण विशेषता ये है क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व इनका होता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। तो ये मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वो ध्यान रखना। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव नहीं बल्कि मंत्रिमंडल का सचिव, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है मंत्रिमंडल का ही भाग होता है कौन, प्रधानमंत्री भी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं हम, तो अभी आपका ये क्वेश्चन जो था वो 72 नंबर था। आ जाते हैं 73 में, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो स्थानीय सरकार का मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य भी है, स्वच्छता भी है, लोकोपयोगी सहयोगी जो है सेवाएं भी हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था नहीं है। तो जो नहीं है वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो शपथ आपको पता होगा कि तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद जो है वो 49 है। अनुच्छेद 50 की जब बात करते हैं तो इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो है पृथककरण हो जाता है। ठीक है, पृथककरण से संबंधित। 48 जो है वो पर्यावरण से
संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो 47 है ये पोषाहार से रिलेटेड है। किससे? पोषाहार से रिलेटेड है, यानी जो राज्य है वो पोषाहार का अपने राज्य के लोगों का ध्यान में रखेगा। इसी के तहत अगर आपसे पूछा जाए शराबबंदी, क्योंकि बिहार में ना शराबबंदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, तो शराबबंदी भी 47 अनुच्छेद 47 के तहत आ जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है? तो ये आरक्षण जो है अनुच्छेद 335 के तहत है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो ये सामाजिक अर्थव्यवस्था का या समाजवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक आयोजन जो है वो महत्वपूर्ण है, और इसको महात्मा गांधी जी ने कदापि पसंद नहीं करते थे। महात्मा गांधी जी को ये पसंद नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी, ये लोग जो है इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहे थे। देखिए हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। आगे आते हैं 78 में, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। तो तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वस्तुओं का परिवहन जो होगा वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। कपड़ा उद्योग, डेयरी उद्योग, ये सब तृतीय उद्योग में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, देखो जो 2022-23 का सर्वेक्षण था वो इस साल आया, यानी कि 2023 में देखने को मिला था। तो इसके अनुसार शहरीकरण का जो स्तर था दैट वाज 15.3%। 15.3 था या 16.2% था, एक बार कंफर्म करना आप। 79 नहीं 16.2 हो जाएगा, इसको सही कर लेना थोड़ा सा। 16.2% जो है वो डेटा है यहाँ का शहरीकरण का स्तर है। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिक सप्तर्षि में क्या क्या शामिल है? तो ये भी शामिल है, हरित विकास भी है, वित्तीय क्षेत्र भी है, मतलब कि सबके सब जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 80 के बाद 81 में, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये जो आपका खड़गपुर पहाड़िया जो है ये सबसे ज़्यादा पुराना है, ये बिहार का रीजन की बात करते हैं। तो भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में? तो देखो रामेश्वरम। एलिफेंटा आपको कहाँ मिलता है? एलिफेंटा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सैलसेट जो है ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। मुंबई जो है सैलसेट आइलैंड पर ही तो है। निकोबार आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। तो सारे के सारे ऑप्शन कट जाते हैं, रामेश्वरम ही बचता है। नेक्स्ट आते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। तो आप जानते हो कि गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर है, और ये 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य है? तो उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड के बाद आपका आ जाती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, और बिहार के बाद फिर आपको चली जाती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी का नाम है। इसी में कपास का उत्पादन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं को क्या कहते हैं? तो ये नक्षत्र, आपने कॉन्स्टेलेशन पढ़ा होगा, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टेलेशन होता है, इसको कहा जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम 22 मार्च की बात, देखो ये तो नहीं है, मतलब 22 मार्च की जब हम बात करते हैं तो 22 मार्च को हम मनाते हैं 22 मई के बाद मनाते हैं हम जो है, ये तो पृथ्वी दिवस हो गया। 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, जल दिवस के रूप में। और 22 जब हम मई की बात करते हैं तो ये जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये 2 स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर है का अंतर है, तो उनके बीच का समय का अंतर होगा, तो समय का अंतर जो हो जाएगा वो 6 घंटे का हो जाएगा। आप जानते हो कि 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में कितने घंटे हो जाते हैं? 12 घंटे में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर 90 डिग्री घूम रहा है तो मतलब आधा हो जाएगा, मतलब 6 घंटे का परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो देखो अगुलहास भी है, मोजाम्बिक भी है, और दक्षिण हिंद महासागरीय भी है, बट बेंगोला नहीं है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है? तो देखो सुपीरियर भी है, मिशिगन भी है, ह्यूरॉन भी है, लेकिन बियर जो है ये कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में है, तो ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं होगा। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला आपका जो गलत है वही सही है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। तो भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जो है ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि किसके कारण होती है? तो आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑक्सीजन तो कदापि नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई है नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है व्हीकल्स के थ्रू जो है जो गैसें निकलती हैं उससे, और इससे क्या होता है? दमा वगैरह आने लग जाता है, यानी सांस लेने में रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से शुरू हुआ। तो कार्बन क्रेडिट जो है क्योटो प्रोटोकॉल से जो है वो शुरू होता है। नेक्स्ट है ओजोन संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं? तो ओजोन संरक्षण दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? तो ये इन्वायरमेंट डे जो है वो मनाते हैं, यानी पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल की बात करते हैं तो इस दिन हम सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। 23 मार्च की हम बात करते हैं तो शहीद दिवस मनाते हैं ना, इसी दिन हम हमारे भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी जाती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोई धनराशि साधारण ब्याज 2 वर्ष में 540 और 4 वर्ष में 900 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब ऐसे में क्या करोगे, देखो 900 माइनस 540 कर दो, क्योंकि दोनों वर्ष का ब्याज निकाल लो ना पहले। 900 माइनस 540 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 10 माइनस 4 6 और यहाँ पर बचा 8, 8 माइनस 5 3 हो गया 360। अब ये 360 को 540 से माइनस कर दो, क्या करोगे, ये 540 माइनस 360 इसको कर दोगे, आपका आ जाएगा 180, मतलब आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 18 माइनस 2 रूट 77 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके लिए क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना लो। इसको क्या करो, इसको 18 है, 18 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, 11 प्लस 7, इसको लिख सकते हैं 11 प्लस 7 और बाकी जो माइनस 2 रूट 77 है उसको वैसे ही रहने दो। अब देखो ये किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब रूट में। तो ये अगर आप देखोगे तो आपका हो जाएगा रूट 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ये रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का, इट मीन्स इसको अगर आप देखो तो रूट में इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यही ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो आपका 11 आ जाएगा, मतलब रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 होगा, और माइनस रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 7, ठीक है। और 2ab यानी माइनस 2 रूट 77, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बेसिकली मैं बहुत अच्छे से यहाँ लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि ये इस पर लिखना थोड़ा सा उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो है कर लीजिएगा कॉपी में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, देखो इसको फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 है, इसमें देखो 6 8 48 होता है, और 6 माइनस 8 माइनस 6 करोगे तो 2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 8 माइनस 6 माइनस 48, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48। यहाँ पे कॉमन ले लो, x ले लोगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 8 और यहाँ पर ले लो और प्लस 6, तो ये हो जाएगा अगेन x माइनस 8। तो कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 8 और x प्लस 6, तो ये देख लो कहाँ पे मिल रहा है, बी ऑप्शन है ना, मैंने इतना पूछ दिया है ये है डी ऑप्शन, x माइनस 8 और x प्लस 6। ओके, आगे चलते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगी अदरवाइज दिख नहीं रहा है आपको। प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, तो आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, तो भुजाओं की संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। तो कैसे आप निकालोगे, देखो जो बाह्य कोण होता है और आंतरिक कोण दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो मान लो कि प्रत्येक आंतरिक कोण 2/3 है, प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, तो आंतरिक कोण मान लो कि आपका 3x है, ठीक है। अब आपका बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण आपका हो जाएगा 3x इंटू 2/3, ठीक है। यहाँ से 3 और 3 कट गया, बचा क्या आपका बाह्य कोण में 2x। अब क्या बोला हमने, दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री हो जाता है, तो 3x प्लस 2x यानी कि 5x इक्वल आ गया 180 डिग्री। इसको काट दो, 5 3 जा 15, बचा आपका 15 3 5 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 36। तो देखो अब आपका आंतरिक कोण ये वाला 2x था ना, तो बाह्य कोण आपका कितना हो जाएगा 36 2 जा, तो बाह्य कोण आपका हो जाएगा 36 2 जा आपका 72 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, 360 डिग्री में 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, अगर आपको एंगल निकालना है ना कि कितने कोण है, तो 360 डिवाइडेड बाई 72 कर दो, तो आपका आ जाएगा 5, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 108, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो देखो अगर आप इन सबको डिवाइड करके देखोगे ना, चेक करोगे, तो 2/10 जो है इसका सबसे कम वैल्यू आएगा, मतलब ये 0.2 आएगा, ठीक है। तो यही सबसे छोटी है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। 109, 1/5 a इक्वल टू 1/5 b, b इक्वल टू 1/8 c। अगर देखो इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से इस वाले से देखो a/b का वैल्यू क्या निकल आएगा 1/5 ना, मतलब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 5। और अगर आप इस वाले से निकालोगे, इस वाले से, तो b/c करोगे तो आपका हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब आपको निकालना है a/b/c, कैसे निकालोगे, a/b/c, तो ऐसे लिखो a/b कितना है 1/5 और b/c क्या है 1/8, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा रही हूँ यहाँ पे, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका इधर देखो 1 1 जा 1, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो 1/5/40, देख लो कौन सा है, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि x एक सम पूर्णांक है, x एक सम पूर्णांक है तो कौन सा एक विषम पूर्णांक है। अब देखो ले लो भाई, ऑप्शन चेक करो,
एक्स इक्वल मान लो 2 है ना, तो इसको देखो 3x² + 5, 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 5, और 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, यानी पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया। दूसरा चेक करना है तो कर लो, 2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 और 4 इंटू 7 यानी 28 आ रहा है, मतलब सम ही है। ऐसे सारे को चेक करोगे तो आपका सम ही आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो 40 किग्रा है। जब एक छात्र छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन जो है 2 किग्रा कम हो जाता है। देखो 14 × 40 कर दो, 14 इंटू 40, ठीक है, कितना आ रहा है 14 4 56, यानी 560 आ गया। अब क्या कह रहा है, एक छोड़ दिया मतलब 13 हो गया। अब 13 × 2 किलो कम हो गया मतलब 38, 40 था 38 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 13 8 कितना होता है 104, मतलब 4 हो गया, और 10 आपका कैरी हो गया, 13 3 39, 39 और 10 कितना हो जाएगा 39 एंड 10 49, ठीक है, 494 आ गया। अब 560 माइनस 494 माइनस कर दो, 560 माइनस 494, तो 10 माइनस 4 आ गया 6, और यहाँ पर बचा 5, 15 माइनस 9 हो जाएगा 6, और 4 माइनस 4 0, यानी 66, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दिए गए अक्षरों से कौन सा नहीं बन सकता। देखो प्रोनाउंसिएशन दिया है, इनमें से कौन सा प्रोनाउन तो बन जाएगा, देख लो पी भी है, आर भी है, ओ भी है, एन ओ यू एन सब है, नेशन भी बन जाएगा, रेशियो भी बन जाएगा, लेकिन क्रेटो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सी आर ई नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ई है ना, इस वाले में देखो ई कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो यही ऑप्शन गलत है, तो मतलब यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, महेश का जन्मदिन सोमवार 29 जून को है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। महेश का जो जन्मदिन है वो 29 जून को है, ठीक है, 29 जून को है, तो ये 29 जून को है। अब 29 जून में कितना, जून जो होता है वो आपका 30 का होता है, तो मतलब जून में एक दिन बच गया, एक दिन किस में बच गया, जून में। कह रहा है तो उसी वर्ष में सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्मदिन, यदि रमेश का जन्म जो है वो 17 दिसंबर को है, तो देखो आपको 17 दिसंबर तक काउंट करना होगा। तो देखो जून में तो एक हो गया, अब जुलाई जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई आपका 31 का हो जाएगा, अगस्त की बात करेंगे तो ये भी 31 का हो जाएगा, और सितंबर की बात करेंगे तो आपका 30 का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर अक्टूबर की बात करेंगे तो आपका 31 का हो जाएगा, नवंबर की बात करेंगे तो आपका 30 का हो जाएगा, फिर दिसंबर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा, दिसंबर में सिर्फ 17 तारीख ना, 17। अब देखो इन सबको जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 117, क्या आ जाएगा 117। अब आपको चेक करना है ना कौन सा दिन आ रहा है, तो 117 को आप 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 7 1 7, बचा 4 4, ठीक है सही जा रहा है ना, 7 1 7, हाँ 4 बचेगा 47 हो जाएगा, 7 47 कितने बढ़ जाएगा, 7 6 42, कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं ऐड करने पर 171 आएगा, तभी तो ऐड हमने किया नहीं, बस देखो इसको ऐड करोगे तो 171 आएगा, बेसिकली अभी मैंने किया था इसको, तो 171 आएगा, डिवाइडेड बाई आप 7 कर दोगे तो 7 2 14, बचेगा 3 31 हो जाएगा, 7 4 28 29 30 31, रिमाइंडर आपको चेक करना है कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3 आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो मंडे में 3 ऐड कर दो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यानी कि आपका ये हो गया गुरुवार। ए ऑप्शन जो है वो सही है। वो आपको समझ में आएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से समझ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। 113 ना, इसके बाद आपका आ जाता है 114। श्वेता जो है वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। देखो इसको आपको सॉल्व कर लेना होगा। श्वेता जो है वो पहले दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर वो पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। पूर्व मतलब इधर आपका 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। वह दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। अब ये देखो यहाँ से फिर 7 किलोमीटर यहाँ इधर मुड़ गई, 7 किलोमीटर दाएं मुड़ती है और चलती है। फिर वो बाएं 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ आ जाती है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे तो उसका बी ऑप्शन आएगा, यानी 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा कि यार क्या सही है, इसका आंसर सही आ रहा है क्या, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे बताना कि बी ऑप्शन सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं 115 प्लस का अर्थ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। प्लस का अर्थ माइनस है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ जो है वो डिवीजन है। तो उसको सॉल्व करना है। देखो क्या करोगे, 28 अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस है, प्लस को हम क्या करते हैं माइनस करने को कहा है, और ब्रैकेट में 11 और इंटू को क्या करने को कहा है, प्लस करने को कहा है। तो प्लस कर दो 7
और जो माइनस है माइनस को क्या करने को कहा है, डिवाइड कर दो 9, और जो डिवीज़न है डिवीज़न को क्या करने को कहा है, मल्टीप्लाई करने को, तो इनको कर दो मल्टीप्लाई, 5 है ना, सही है। डिवीज़न को क्या बोला है, डिवीज़न का अर्थ गुणा, ठीक है। अब ये देखो 28 माइनस 11 7 कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस इंटू 5 अच्छा मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, हाँ इंटू का अर्थ प्लस है, सही है, भाग का अर्थ गुणा, ठीक है। तो 28 माइनस 9, अब देखो यहाँ क्या कर लोगे, 28 माइनस 18 और 9 यहाँ डिवीज़न है ना, तो ये डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 मतलब 2 आ गया इंटू 5, तो 28 माइनस 2 5 जा 10, अब 28 में से 10 घटाओगे तो आप कितना हो जाएगा 18, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 116 नंबर, 39 छात्रों में कक्षा में राजू रुपेश से 7 स्थान आगे है, यदि रुपेश का स्थान अंतिम से 17वां है तो आरंभ से राजू का स्थान क्या है। तो इसको आप ना सॉल्व कर लो। तो 39 छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं, कुल जो है वो 39 छात्र हैं। रुपेश जो है वो अंतिम से 17वां है, अंतिम से क्या है 17वें पे है, ठीक है। तब राजू जो है इसका क्या स्थान होगा, इसको आप बेसिकली देख लेना, 116 का ए है। मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, थोड़ा जल्दी करना चाहती हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रही। दिए गए ऑप्शन में श्रृंखला में रखने पर उस श्रृंखला को पूर्ण करिए। तो देखो यहाँ पर आप चेक कर लो, इनको ना एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो इसका बेसिकली ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं ये मिट गया, थोड़ा सा देख लेना आप इसको, थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा चेक करना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भले हो सकता है लेकिन ईजी होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 100 है ना, ये 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, और 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, और 625 25 का स्क्वायर है, 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है, और 400 जो है ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इस वाले में क्या किया है, ये देखो 25 एंड 10 कर दिया 35, 20 एंड 8 कर दिया 28, तो ऐसे ही 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 6 आपका हो जाएगा कितना 21, ठीक है। तो यहाँ पर 21 यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। 119 में आ जाओ, यहाँ पर ए है AVOF, इसमें देखना है आपको क्या कुछ ऐड किया जा रहा है, या माइनस किया जा रहा है, ठीक है। तो ए से बी की तरफ जाने के लिए -5 किया गया है, ए से बी की तरफ अगर जाओ, ठीक है, तो बेसिकली जेड हो जाता है, फिर एक्स हो जाता है, जेड के पहले वाई हो जाता है, और फिर एक्स हो जाता है, फिर वी हो जाता है, मतलब -5 हुआ। और अगर वी से ओ की तरफ जाओगे आपका -7 हो रहा है, कितना हो रहा है -7 हो रहा है, फिर आपका -9 हो रहा है, मतलब दो की गैपिंग आ रही है, 5 7 9। अब इसमें -11 जो है वो कर दो, -11 आपका आप कर दोगे तो आपका यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा यू। उसी तरीके से ई के बाद आई है ना, ई के बाद आई में ऐड किया जा रहा है, कितना ऐड किया जा रहा है, ई के बाद आई में आप इस तरीके से ऐड करोगे तो ये आपका जी आ जाएगा लास्ट में, यू जी, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका, सॉरी वी जी मैंने लगा दिया, यू जी आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार आराम से थोड़ा सा करके चेक कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2275 दिया है, फिर 260 दिया है। इसमें देखो 2275 से 260 जाने के लिए इन्होंने क्या किया है, डिवाइड बाई 5 + 5, ठीक है, करके दिखा दो। 1275 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 बचा 2 27, 5 5 जा 25 बचा 2, फिर अगेन 5 5 जा 25, 255 है, +5 कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 260, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर जाने के लिए डिवाइडेड बाई इन्होंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 4 + 4, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइडेड बाई 3 और +3, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइडेड बाई 2 +2, फिर अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो क्या करोगे 15 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या हो जाएगा 15 ही आएगा, +1 कर दो तो आपका 16 हो जाएगा। तो 16 यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, ये पूरा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमने जो है बीपीएससी का ये पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन 2 पार्ट में जो है वो कवर किया है। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, एनालाइज करिए, आप चाहो तो 2 से 3 बार इसको रिपीट कर सकते हो ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से बन जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, ठीक आता है, तो मैं इसको और भी ज़्यादा बीपीएससी के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। तो
दीजिएगा अपना रिस्पॉन्स, किस तरीके का लगा आपको, या क्या कुछ नया कुछ ऐड करना चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, जो आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ और ऐड हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।